सब ठीक हो? अरे बोल क्यों नहीं रहे? जो नए बोलने वालों तुम देख रहे हो ना, अब बोलो कैसे हो? सब ठीक हो? हाँ ध्यान दे लेना। तो भाई क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वेन आरेख। और वेन आरेख में कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। आज गर्मी ज्यादा है कि मुझे ही लग रही है? ज्यादा है ना? हाँ चलो ठीक है। इतने दिन तुम ही जोक बना रहे थे। क्या जोक बना रहे थे कि सर्दी के बाद में डायरेक्ट बरसात, गर्मी को प्रमोट कर दिया गया। आज प्रमोट कुछ नहीं किया, अब पता लगेगा। तो सुनो रे ध्यान से, हम तो हमारे टॉपिक की बातें करें। हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था? वेन आरेख। और वेन आरेख में हमने बात करी थी कुछ क्वेश्चंस की, जहां पर बात करी थी कि इनमें आपस में जो रिलेशन बनते हैं ना, उसी को अपन वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है ना? 2-3 क्वेश्चन भी किए होंगे, किए थे ना? अब सुनो ध्यान से समझो। ये जो वेन आरेख होते हैं ना, ये वेन आरेख दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख, और एक होता है अतार्किक वेन आरेख। दो प्रकार के वेन आरेख होंगे, एक तो कौन सा होगा? तार्किक, और दूसरा कौन सा होगा? अतार्किक। अब याद रखना तार्किक कौन सा है, अतार्किक कौन सा है। जिसमें आप लॉजिक लगाते हो वो लॉजिक वाला कौन सा होता है? तार्किक। और जिसमें लॉजिक नहीं लगता है, नॉन लॉजिकल, जो नॉन लॉजिकल होता है वो क्या होता है? अतार्किक। ठीक है ना? मैं सोचा मोबाइल चला रही है। हाँ फिर ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना। हाँ अब सुनो भाई, देखो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। कौन से के बारे में? तार्किक के बारे में। तार्किक के बारे में मैंने कहा था कि इसमें जो कुछ आएगा वास्तविक आएगा। जब तक आपको इन चीजों का पता नहीं है तब तक ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, और जब पता लगेगा तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हमने किए भी थे, बस उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और ज्यादा करने हैं। ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक बार किसके बारे में? अतार्किक के बारे में। ठीक है ना? जो शाम को लाइव क्लास है उसमें अपना एक टारगेट है कि आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन का मतलब जो 20 टॉपिक आते हैं, 20 टॉपिक से 50 क्वेश्चन, और आपके कंप्यूटर वालों के 20 टॉपिक से 30 क्वेश्चन। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए, अभी 20-21 तारीख के बाद में चेंजिंग वाला भी आ जाएगा कुछ, फिर भी अपन एक बार 30 मान के चलते हैं। आज शाम वाली क्लास में एक सिंगल टॉपिक भी नहीं बचेगा, हर टॉपिक कवर होगा। और मैंने टारगेट किया है कि हर टॉपिक में जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, हर टाइप के 2 क्वेश्चन लिए। समझ गए ना? हर टाइप के 2 क्वेश्चन। अब वो हर टाइप के 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक के आप तुरंत आंसर देंगे। उसमें केवल हम ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आ गया और आंसर दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन आया है उसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर क्वेश्चन का टाइप समझना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि रोज हम 25 क्वेश्चन करते हैं और आज 25 की जगह हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे, वो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, हर टॉपिक को बेसिक से कवर करेंगे। बस इतना कहूंगा कि आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे ना, वो 50 क्वेश्चन आज वाली क्लास से 45 क्वेश्चन है कम से कम। 50 में से 45 क्वेश्चन मिनिमम। मैंने 3rd ग्रेड के लिए मैराथन ली थी ना, उसमें भी मैंने यही कहा था। 30 में से 29 क्वेश्चन थे। आपकी 50 में से 45 से ज्यादा की गारंटी मैं ले रहा हूं, पर उस क्लास को पूरा अटेंड करोगे तब फायदा होगा। समझ गए ना? ये ध्यान रखना। तो सुनो, अतार्किक की बात करते हैं। तार्किक में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जब तार्किक से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेट याद रखना एक ही क्वेश्चन आएगा, पर अतार्किक से जब क्वेश्चन आएगा ना तो याद रखना कि 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, अकेला नहीं आएगा, 2 या 3। यूं मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन आएगा। अब देखो हम बात करते हैं यहां अतार्किक की। लिखना कुछ नहीं है, वैसे ही पूरा समझ में आ ही जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान से समझना,
यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो देखो कैसे आएगा। जैसे मान लो अपनी क्लास है, इस क्लास में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, चाय, और कुछ ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, क्या पीते हैं, जानते हो क्या सोमरस क्या होता है? नहीं जानते? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कौन कौन जानते हैं सोमरस? हाथ खड़े करो, नहीं पता तो लगे। छोटे तो अकेला ही जानता है क्या होता है? क्या? शराब। हाँ ठीक है, तो सुनो, मान लो जैसे एक चीज याद रखना, आपसे मैंने क्लास में पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं। मुझे पता लगा कि हमारी क्लास में 40 लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, चाय। ठीक है, जैसे ये वाले 40 लोग, हालांकि तुम 40 तो नहीं हो, 40 से ज्यादा ही हो, पर ये वाले 40 लोग क्या पीते हैं, चाय। फिर मैंने पूछा ऐसे कौन से कितने लोग जो सोमरस पीते हैं, तो हमारे पास उत्तर आया कि 60 लोग ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, मान लो ये लोग क्या पीते हैं, समझ गए ना? हाँ, अरे इसमें ताकत ही अलग आती है। एक चीज और है, पहले ऐड लगते थे कि अंग्रेजी बोलना सीखिए मात्र 30 दिनों में, ऐसे ऐड लगते थे ना, इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स। अब आजकल ऐड ऐसे लगते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखिए मात्र 30 रुपए में, पर वो थोड़ी देर ही बोलता है, बाद में वापस हिंदी में आ जाता है। और कभी भी ध्यान रखना, ये सोमरस का सेवन किए हुए आदमी के पास बैठोगे ना तो पूरी इमोशनल बात करेगा। मतलब यूं सोचना कि उस आदमी से ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में, बेचारा यही एकमात्र आदमी है जो इतना दुखी है। ठीक है ना? तो देखो, क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, तो पता लगा कितने लोग हैं, 40। और कितने लोग ऐसे हैं जो सोमरस पीते हैं, वो कितने हैं, 60। फिर मुझे पता लगा कि यार ये कितने लोग हो गए, 100। पर हमारी क्लास में तो 100 लोग हैं ही नहीं। मैंने यूं सोचा कि हमारी क्लास में तो 100 लोग नहीं है। अब तो समस्या आ गई ना, जब 100 लोग क्लास में नहीं है, फिर मैंने पूछा ऐसे कौन कौन है जिन्होंने 2 बार हाथ खड़ा कर दिया। एक बार हाथ खड़ा करोगे, देखो चाय वाले एक बार हाथ खड़ा करेंगे तो कितना आएगा, 40। सोमरस वाले हाथ खड़ा करेंगे तो कितना आएगा, 60। पर क्लास में 100 होने भी तो चाहिए ना। हाथ तो 100 लोगों ने खड़ा किया, पर क्लास में कितने लोग हैं, 80। फिर मैंने पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और सोमरस दोनों पीते हैं, तो पता लगा कि जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना वो दोनों पीते हैं, 2-2 बार पीते हैं। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या आता है, वो क्वेश्चन सुनना तुम। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी तो क्या पीते हैं, चाय, और 35 विद्यार्थी हैं वो क्या पीते हैं, कॉफी, और 10 विद्यार्थी हैं वो क्या पीते हैं, चाय और कॉफी। ये तो डिटेल आपको दी हुई मिलेगी, ये क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, पर याद रखो तुम, पूछा क्या जाएगा, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल क्या पीते हैं, चाय, चाय के अलावा कुछ नहीं पीते। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल क्या पीते हैं, कॉफी। ऐसे कितने, हाँ, उसके बाद में आता है टोटल कितने लोग हैं, ये बात हमसे पूछी जाती है। समझ गए? तो सुनो तुम ध्यान से, ये दिया हुआ होगा, ये पूछा जाएगा, पर याद रखना सब चीजें नहीं पूछी जाएगी, केवल एक की बात पूछी जाएगी। ठीक है? हाँ, एक भाई का कमेंट आ रहा है कि सर बीएसटीसी में भी नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? देखो अभी तक इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पीटीटी का भी आज ही आया है कि नोटिफिकेशन में कि नेगेटिव मार्किंग होगी। समझ गए ना? अब तो फीलिंग अलग आ रही होगी, अब अपने आप को तुम बड़ा समझने लगे होंगे। पहले क्या होता था, अरे जाओ तुक्के मार के आ जाओ, नंबर आ जाएगा। अब थोड़ी आ जाएगा तुक्के मार के नंबर, अब नहीं आएगा। अब आप एक अच्छे कंपटीशन में जा रहे हो, अब नंबर कटेगा, जुड़ेगा, तुक्के मारने वाले लोग फेल होंगे। पिछले टाइम जो कट ऑफ होती थी ना कि इस कट ऑफ से ऊपर वालों को कॉलेज मिल जाएगी, अब 50 नंबर का फर्क समझ के चलो, उससे भी 50 नंबर कम लाओगे तो भी मिल जाएगी। और याद रखना एक चीज और, लाइफ में जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो पहली बार ऐसा होता है कि आपको रीजनिंग पढ़ने को पड़ती है और टीचिंग एप्टीट्यूड। जो लोग 12वीं तक पढ़ के आए ना, उन्होंने ना तो रीजनिंग पढ़ी है कभी और ना टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, दोनों ही चीजें नहीं पढ़ी है। ये आप लाइफ में पहली बार पढ़ोगे।
इसलिए दोनों में ही गलत होने के चांस ज्यादा हैं और दोनों के ही 50-50 क्वेश्चन हैं। पहले आपके ये होता था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर सही क्वेश्चन है तो कितने नंबर मिलते थे? मान लो थोड़ा सा गलत है तो कितने, थोड़ा सा और गलत है तो कितने, समझ गए ना? अब क्या मिलेगा पता है ना? और बिल्कुल गलत है तो क्या मिलेगा? अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हें ना इसको तो हटा दो, अब तो डायरेक्ट कितना जाएगा? -1 जाएगा। समझ गए ना? सही है तो कितना मिलेगा? 3। थोड़ा सा गलत है तो कितना, थोड़ा और गलत है तो कितना, और अगर बिल्कुल ही गलत है ना, पहले कुछ नहीं होता था, अब क्या होगा? समझ गए ना? ये भी नुकसान है। इसलिए रीजनिंग को और टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सही भी यहीं से होंगे, ये भी ध्यान रखना है। कभी ऐसा मत सोचना तुम कि रीजनिंग छोड़ देंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ देंगे, जीके अपने आप छूट जाएगा, हिंदी और इंग्लिश अपने आप छूट जाएगी, क्या बचा फिर? क्यों गए थे? ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। स्कोर जो बनेगा ना वो इन्हीं में बनेगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपको विशेष बात ध्यान भी रखनी है, विद्यार्थी हित में जो ऑप्शन है वो सही कर देना, आंसर आ जाएगा। और जिसमें मास्टर कार, कोचिंग कार, स्कूल का फायदा हो रहा है ना, वो गलत करना है। फायदा किसका होना चाहिए? बस वो ऑप्शन अपने आप ही सही है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें आपको करना, देखो कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें पी जा रही है यहां पर। अरे आप में से ऐसे कौन कौन है जो चाय कभी आज तक, जिसने कभी चाय नहीं पी है? कोई ऐसा? तुमने आज तक चाय पी नहीं? तुमने भी नहीं पी? तो क्या किया जिंदगी में? क्यों आए थे फिर आप? ऐसे कौन कौन है जिन्होंने आज तक कॉफी नहीं पी? अबे तुमने कॉफी नहीं पी? हमारे इधर वाला डिपार्टमेंट तो सब कुछ पीता है। ये गलत बात है। ठीक है, सुनो भाई, ध्यान से समझो। हमें क्या करना है कि यहां कितनी चीजें हैं? चाय और कॉफी। तो हम देखो 2 डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम तो बनाएंगे किसका, और ये डायग्राम बनाएंगे किसका? हमने पता भी किया है कि बीच में कुछ डायग्राम ऐसा भी है जो मिक्स है आपस में, है या नहीं है? अरे है ना? और तुम बोलो नहीं क्या? वो कहां है? हाँ बोला करो तुम। यहां कितना लिखूं? यहां ये 10 किसका है? चाय का और क्लियर यहां तक? अब सुनना, चाय कितने लोग पीते हैं? चाय वाले राउंड में 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? चाय वाले राउंड में केवल 20 ही आना चाहिए। अब बोलो चाय वाले राउंड में कितना लिखा हुआ है? कितना और लिखूं? समझ में आ गया क्या? इसको लिखने की जरूरी नहीं है, तुम यूं सोचो कि हम लिखें, लिखने की कोई जरूरी नहीं है। आराम से मस्त रहो, पूरा यही समझ में आ जाएगा। अब कॉफी कितने लोग पीते हैं? कॉफी वाले राउंड में कितना लिखूं? टोटल आना कितना चाहिए? 35। आया कितना? 10। कितना और लिखूं? अब केवल चाय पीने वाले कितने लोग हैं? 10। केवल कॉफी पीने वाले टोटल कितने? सॉरी 45। टोटल कितने? 45। क्योंकि ये इनको सबको जोड़ोगे तो 45 आएगा, ये टोटल होता है। ये जो जोड़ोगे ना, ये टोटल आता है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गया ना? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, सुनना। उपासिया ले रहा है ना? बस मैंने इसीलिए रख रखा है। देखो मान लो चाय पीने वाले हैं 50 लोग। कितने हैं? कॉफी पीने वाले हैं 20 लोग। कितने? 20 लोग। और 20 नहीं रे, ये ज्यादा करेंगे अपन, 40 करेंगे। और क्या पिलाऊं चाय और कॉफी के अलावा? तीसरी चीज है बच्चों का काम होता है दूध पीना, नहीं अपने नहीं। हाँ बच्चे पीते दूध। और जूस? अरे नहीं रे, हैं? क्या बोला? अरे नहीं, हम तो हाँ
किसने बोला रे? वाइन वाले 30 लोग हैं। किसने बोला वाइन? अरे मुझे पहले ही पता था तू ही बोलेगा। हाँ, आज ये पहली बार बोला है कि मैं बोला, वरना हर बार ये कहता है मैंने। सर मैं नहीं बोला, आवाज आई पीछे से, हर बार पीछे से आवाज आती है। हाँ, और याद रखना, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले और वाइन पीने वाले 10 लोग हैं। और ये भी याद रखना, कुछ भी ना पीने वाले, कुछ भी न पीने वाले 20 लोग हैं। कुछ भी न पीने वाले कितने लोग हैं? देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि किसी सभा में 50 लोग चाय, 40 लोग कॉफी, 30 लोग वाइन पीते हैं, जबकि 10 लोग जो मिले वही पी लेते हैं और 20 लोग जो कुछ भी नहीं पीते हैं। अब बताओ, आंसर बताना पड़ेगा। तो ये 20 लोग, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो सुनना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, केवल चाय पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले, केवल वाइन पीने वाले और टोटल, ये होंगे। अब सुनो भाई, बात नहीं करनी, जो भी बात करेगा मैं उसको कहां फेंकूंगा? बाहर। ठीक है, सुनो आराम से समझना, टॉपिक बहुत अच्छा है। अब की बार कितनी चीजें पी जाएगी? तो डायग्राम 3 वाला बनाना पड़ेगा। 3 में से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो तीनों में आएगी, मतलब पोर्शन कॉमन भी रखना पड़ेगा। चलो हम बना देते हैं, ये बनाया, ये भी बनाया और ये भी बनाया। ठीक है ना? हाँ, एक चीज और सुनना, हर बार पेपर घर लाने को नहीं मिलते थे ना बीएसटीसी पीटीटी में। घर वालों का आकर के कह देते थे कि 200 में से 190 करके आए और सबके सब सही हैं। कौन मिला था भाई? कोई मिलाने वाला थोड़ी था। अब मिलाएंगे। पेपर कहां है? पेपर मिलेगा अब की बार, ध्यान रखना। और एक चीज और, पीटीटी का पेपर देने के बाद में तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि बीएसटीसी का लेवल क्या रहेगा, यह भी ध्यान रखना है। रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके तो सेम ही है। अब सुनो, यहां पर कितना लिखूं, यहां पर कितना लिखूं? ये 10 तो तीनों में है ना? ठीक है। और चाय वाले में कितना लिखूं? देखो ये है चाय, ये है कॉफी और ये है वाइन। चाय, कॉफी और वाइन। अब बताओ चाय वाले में कितना, चाय वाले में आना कितना चाहिए? अरे कितना आना चाहिए? 50 में से आया कितना? कितना और आएगा? कॉफी वाले में कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? आया कितना? आएगा कितना? और वाइन वाले में कितना आना चाहिए? आया कितना? कितना और लिखूं? अब सुन लो, ये तो हैं सब पीने वाले, और कितने लोग कुछ भी ना पीने वाले? तो याद रखना, केवल चाय वाले कितने? केवल चाय वाले कितने? केवल कॉफी वाले कितने? केवल वाइन वाले कितने? 80 दिखेगा तुम्हें बाद में, तुम बाद में बोलोगे 80 कैसे आया। टोटल कितने? तो टोटल में सुनना, टोटल में 20 आएगा, प्लस 30 आएगा, प्लस 10 आएगा, प्लस 40 आएगा, और प्लस में ये 20 भी आएगा। ये भी तो टोटल में ही है ना। अब मान लो क्लास में सपोज करो ये आगे वाले लोग कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं पिएंगे, तो क्लास में तो काउंट करना पड़ेगा ना। क्लास में काउंट करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि इतना अपन को ऐड करना है। कितना यार? 120। बोलो कर सकते हो क्या? एकदम नॉर्मल है। हाँ, इतना याद रखना, जब तक तुम डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, जब डायग्राम नहीं बनाओगे तो हो ही नहीं पाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, क्रिकेट खेलने वाले कुछ लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले कुछ लोग हैं, हॉकी खेलने वाले कुछ लोग हैं, क्रिकेट और फुटबॉल
फुटबॉल और हॉकी हॉकी और क्रिकेट, उसके बाद में क्रिकेट प्लस से हॉकी प्लस से फुटबॉल। सुनो, ये पूरी डिटेल क्वेश्चन में आएगी। मान लो एक क्लास है, क्लास में क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी, फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या, हॉकी खेलने वालों की संख्या 28। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी नहीं खेलते। ये लोग क्या खेलते हैं? क्रिकेट और, जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं उनकी संख्या कितनी, जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं उनकी संख्या कितनी, जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं उनकी संख्या कितनी, जो तीनों प्रकार के खेल खेलते हैं उनकी संख्या कितनी। अब कुछ भी पूछ लेंगे। 3 प्रकार के खेल हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। ये 2 खेलने वाले, ये 2 खेलने वाले, ये 2 खेलने वाले और तीनों खेलने वाले। समझ गए? आप ये मान करके चलना कि इस टॉपिक का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा है। कोई ये कहे कि सर ये तो बिना डायग्राम के भी बन जाता है या बिना डायग्राम के भी हो जाता है, कितना ही बड़ा धुरंधर हो भले नहीं कर पाओगे। आप इनको जोड़ोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी आएगी, लेकिन लास्ट में बहुत छोटा आंसर आएगा। ध्यान देना, हम 3 डायग्राम बनाते हैं। ऐसा का ऐसा ही अगला क्वेश्चन होगा, पर वो आप करोगे। देखो इसमें, इसको तो हम लिख देते हैं क्रिकेट, इसको हम लिख देते हैं हॉकी, इसको हम लिख देते हैं फुटबॉल। सबसे पहले ध्यान रखना, जो कॉमन है वो सबसे पहले लिखना है। जो सब में है, कॉमन है, वो सबसे पहले आएगा। बोलो कॉमन कौन है? सबसे, सब में कॉमन कितना है? 5। तो हमने यहां कितना लिखा? अब डबल कॉमन लिखो। ये तीनों में था ना, अब डबल वाला लिखो। ये कंप्लीट हो गया। देखो हॉकी और क्रिकेट दोनों के कितने कॉमन है? हॉकी और क्रिकेट का। अब याद रखो हॉकी और क्रिकेट कहां है? ये हॉकी है, ये क्रिकेट है। ध्यान से समझना, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम हॉकी का। और ये डायग्राम किसका है? दोनों में कितना कॉमन आना चाहिए? देख लो, यहां लिखा है 7 आना चाहिए। अभी तक दोनों में कितना कॉमन है? जो चीज पूछ रहा हूं उतना ही बताना। हॉकी और क्रिकेट में कॉमन कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। हॉकी और क्रिकेट में कॉमन है कितना? कितना कम है? क्या यहां 2 लिख दूं? इसके भी समस्या है भाई, मोबाइल के भी। अब बोलो यहां तक क्लियर है क्या? चलो ठीक है। यहां देखो, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक बार इसको 9 कर देते हैं। हाँ, फुटबॉल और हॉकी में कॉमन कितना है? ये तो कौन है और ये कौन है? ये डायग्राम किसका और ये डायग्राम किसका? ये किसका? हॉकी। ये किसका? बताओ कॉमन है कितना और आना कितना चाहिए? है तो देखो 5 और आना कितना चाहिए? कितना और लिखूं? कोई दिक्कत? अरे अब सुनो, कौन बचा? क्रिकेट और फुटबॉल में कितना आना चाहिए? ये तो कौन है और ये कौन है? बताओ ये राउंड किसका है और ये राउंड किसका है? कितना कॉमन है? आना कितना चाहिए? कितना और लिखूं? बताओ ऐसा कर सकते हो क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें हर बार एक ही याद रखना है। देखो हमें पता है कि हॉकी और क्रिकेट के डायग्राम के अंदर 7 आना चाहिए। ये डायग्राम है हॉकी का और ये डायग्राम है क्रिकेट का, और देख लो दोनों के बीच में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 ऑलरेडी था, 2 और लिख दिया।
तुम ये मत सोचना कि ये 7 का 7 ही लिख देंगे, फिर तो 7 और 5 12 हो जाएंगे जो 2 खेल रहे हैं। समझ गए? फिर हमने बात करी फुटबॉल और हॉकी की, कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। कौन कौन? फुटबॉल और हॉकी। इधर फुटबॉल है, इधर हॉकी है। इस वाले राउंड में 6 आना चाहिए। इस वाले राउंड में कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। पहले कितना था? पहले कितना था? कितना और लिखा? 1 और लिख दिया। बाद में है क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल का तो ये राउंड है ना, क्रिकेट और फुटबॉल में कितना होना चाहिए? 9। पहले कितना था? कितना और लिखा? कोई दिक्कत? तो हमें सबसे पहले करना है सबसे ज्यादा कॉमन वाला, बाद में कम वाला, बाद में और कम वाला। क्लियर यहां तक? अब चलो आगे, इन तीनों को पता करो। हॉकी में टोटल कितना होना चाहिए? हॉकी में कितना होना चाहिए? बोलो अभी तक कितना है? 5 और 2 7 और 1 कितना और लिखूं? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? पक्का? ठीक है। फुटबॉल में कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। ये फुटबॉल है। 5 और 4 9 और 1 कितना और लिखूं? कोई दिक्कत किसी को? आज आप लोग इतने सीरियस सीरियस क्यों लग रहे हो भाई? हुआ तो नेगेटिव मार्किंग ही है ना, ले जाना तो पेपर घर पे ही पड़ेगा ना। इतना सीरियस क्यों रहे हो तुम? हमारे वरिष्ठ नागरिक भी सीरियस हो रहे हैं, ये गलत बात है। कम से कम वरिष्ठ नागरिक, आपके तो वो पहले से नेगेटिव का दे रखा है, आप तो पहले ही सोचना चाहिए था। भाई साहब आप भी थोड़ा सा सीरियस दिख रहे हो यार, क्या चक्कर है? टोपी भी पहन रखी है आपने तो, है? जहां तक मेरा आइडिया है लेफ्ट हैंड से लिखने वाले, टोपी वाले और कौन? चश्मे वाले, ये लोग तो बड़े होशियार होते हैं। जैसा कि आप मुझे ही देख लो, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान दो यार, अब तो सीरियस मत बैठो। अब देखो दूसरी चीज कौन है यहां पर? क्रिकेट में कितने आना चाहिए? 20। कितना है रे? 5 और 4 9 और 2 11 कितना और लिखूं? 9। अब क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसमें क्या क्या बन सकता है, सुनना ध्यान से। आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको तो मैं रख देता हूं साइड में। हालांकि एक चीज और है, हमारे काम में तो केवल डायग्राम ही आएगा, और तो कोई काम आएगा ही नहीं। अब क्वेश्चन का काम तो कंप्लीट हो गया, अब तो डायग्राम का काम है। चलो डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो आप मुझे बताना कि केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं? केवल हॉकी वाले, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। केवल हॉकी वाले कितने हैं? 20 यानी 20। केवल फुटबॉल वाले कितने हैं? 15। केवल क्रिकेट वाले कितने हैं? कितने हैं? 9। कोई दिक्कत? अब आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो देखो। केवल एक प्रकार का खेल, केवल एक प्रकार का खेल खेलने वाले कितने हैं? भाषा ले रही है ना, दिख रहा है? हाँ, केवल एक प्रकार का खेल खेलने वाले। आराम से सोच लो, सोच करके फिर सोच लो कितने हैं। और कौन बोला? 15 और 9 कितने हुए? 24। 24 और 20 44। केवल एक प्रकार का खेल खेलने वाले कितने हैं? ठीक है, याद रखना वे खिलाड़ी जो हॉकी नहीं खेलते, वे खिलाड़ी जो हॉकी नहीं खेलते। कितने लोग ऐसे हैं जो हॉकी नहीं खेलते? अरे उसका पता करने के लिए इधर देखो, इस वाले राउंड के बाहर बाहर जो आएगा वो सब होगा। ये लोग हॉकी खेलते हैं। जहां जहां मेरा पेन चल रहा है वो लोग क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं? बताओ रे। 15 और 4 19, 19 और 9 28। कितने लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं खेलते? हॉकी। 28 है या नहीं है? आगे अगर तुमसे कोई पूछे कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते,
तो क्रिकेट वाले राउंड के बाहर का काउंट कर लो। कितने ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते, फुटबॉल वाले राउंड का बाहर का कर लो। ये सब चीजें आपको करनी है। बोलो कर सकते हो क्या? पक्का? आगे चलें? ठीक है। 2 प्रकार के खेल खेलने वाले कितने हैं? दो प्रकार के खेल खेलने वाले कितने हैं? 2 प्रकार के। देखो ये लोग कितने प्रकार का खेल खेलते हैं, और ये लोग भी 2, और ये लोग भी 2, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। केवल 2 प्रकार का खेल खेलने वाले कितने लोग हैं? 7 के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 2 खेल खेल लेता है। केवल 2 खेल। याद रखना, केवल कितने खेल? 2 खेल। इनको काउंट मत करना, ये केवल 2 में नहीं आएंगे। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? आगे देखना। वे खिलाड़ी जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। वे खिलाड़ी जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, बोलो कितने हैं? हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। याद रखो, देखो सुनो भाई, ये वाले लोग हैं ना, ये वाले लोग हॉकी के साथ साथ क्या खेलते हैं? तुम कहोगे क्रिकेट भी खेलते हैं। ये 5 लोग तो क्रिकेट भी खेलते हैं। उससे हमें कुछ नहीं करना, हमें तो इतना याद रखना कि क्या ये लोग हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? आपने कहा ना, क्रिकेट भी खेलते हैं। अबे उससे अपन को करना ही नहीं कुछ, हमें तो इतना ही पता करना है कि क्या ये लोग हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल सकते हैं क्या? तो ठीक है, इन्हीं को जोड़ो। 5 रे कितना हो गया? बोलो कर सकते हो क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जिसमें जैसे मान लो ये डायग्राम देखो, इसमें तो इतनी देर तो क्या किया हमने, खुद ने डायग्राम बनाया। अब वो है जिनमें डायग्राम बना हुआ आता है। ठीक है ना? जैसे अपन शाम को जो क्लास लेते हैं ना, उसमें भी डायग्राम बना हुआ आता है ना, हमें बनाना नहीं पड़ता। आज बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हर टाइप पढ़ेंगे, इसलिए बनाना भी पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, कितने डायग्राम हुए? देखो ठीक है, ध्यान से सुनो। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम किसका है? इस राउंड में जो भी आएगा वो कौन होगा? पागल होगा। और ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम है किसका? किसका? और ये डायग्राम किसका? बाबू। किसका? आपने देखा है क्या बाबू कैसा होता है? कैसा होता है बाबू? वो एक भाई बाहर हाथ खड़ा आकर ऐसा बाहर खड़ा है, वो यहां नहीं खड़ा, मैं बताऊंगा देखो बाबू कैसा होता है। हाँ, आज से उस भाई को बाबू ही कहेंगे सब। बेटा टेंशन मत ले, तू तो गया। हाँ, पर सुनो, तुम ध्यान से समझो। यहां मैंने लिखा कितना? ये 6 लोग कौन है? पागल हैं। और यहां मैंने लिखा 5, ये कौन है? ऐसे सोना बाबू जो पागल हैं। ऐसे सोना बाबू जो क्या है? पागल हैं। ये यहां लिखा 3, ये क्या है? ऐसे बाबू जो पागल हैं, है ना? आपको पता है ना? देखो एक चीज और, पहले क्या होता था कि छोटे बच्चे को बाबू बोलते थे,
ऐसा ही होता था ना? अरे ऐसा ही होता था ना? हाँ तो बोला करो ना तुम, जब तुम छोटे थे तो तुम क्या थे? बाबू, है ना? अब भी बड़े हो गए तो भी क्या हो? आप में से बाबू कौन कौन है? फिर है ना, शाम के टाइम मैसेज आता, मेरे बाबू ने थाना थाया, है ना? ऐसा ही होता है ना? हाँ देखो, और यहां लिखा मैंने 4, ये 4 कौन है? ये बाबू हैं। और ये मैंने लिखा 2, ये कौन है? ये कौन है? सोना बाबू, ठीक है ना? और यहां मैंने लिखा 1, ये 1 कौन है? बोलो समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, इसको तो मैं करता हूं थोड़ा सा साइड में। क्या हुआ? अरे जादू कहां है गायब? आपको पता नहीं कल जादू कराया था नाथद्वारा में? जादू कराया था कल? हाँ, टेंशन नहीं लेना। क्या हुआ? ये लो, सुनो भाई, पहला क्वेश्चन है मेरा, ऐसे कितने सोना बाबू हैं? ऐसे कितने सोना बाबू है जो पागल है? ऐसे कितने सोना बाबू हैं जो पागल हैं? बोलो कितने सोना बाबू पागल हैं? हाथ खड़े करो, नहीं करना अभी, है ना? कितने सोना बाबू हैं जो पागल हैं? सुनो, यहां पर क्या नाम आया? और कहीं नहीं नाम तो नहीं आया ना? ठीक है, तो देखो, सोना वाले डायग्राम में भी होना चाहिए, पागल वाले में भी होना चाहिए, बाबू वाले में ही होना चाहिए। कितने हुए? 5, ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि ऐसे कितने पागल हैं जो बाबू हैं? ऐसे कितने पागल हैं जो बाबू हैं? बोलो, ऐसे कितने पागल हैं जो बाबू हैं? कितने? सोना का नाम आया क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या होना चाहिए? एक तो, और क्या होना चाहिए? कितने हैं? कोई दिक्कत है? कई बार बड़ी बड़ी फिल्मों में एक बात होती है, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। क्या ये बात सही है? या कामयाब आदमी के पीछे औरत होती है? यस है, सही बात है। हर छोरी यही गाना गाती है, मेरे सपने का राजकुमार। किसने ऐसा गाना गाया कि मेरे सपने का मजदूर? सबको राजकुमार चाहिए, समझ गए ना? ध्यान रखिए भाई रे। हाँ अब सुनो, यहां देखो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ऐसे कितने बाबू हैं? ऐसे कितने बाबू हैं जिनके सोना है? जिनके सोना है, बोलो ऐसे कितने बाबू हैं जिनके सोना है? हाथ खड़े करो, कोई नहीं रे। ऐसे कितने, क्या पूछा मैंने? बाबू जिनके क्या हैं? देखो, ये डायग्राम जो आपका जो स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, इसमें कौन है? बाबू। और ये इधर कौन है? सोना। तो कितने हैं ऐसे? बोलो ऐसे क्वेश्चन तुम कर सकते हो क्या? कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें तो डायग्राम बनाना पड़ रहा था, और इस वाले क्वेश्चन में देखो, डायग्राम बनाने के बाद में तो तुम कुछ भी बता सकते हो, पर इसमें तो क्या है कि ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ आता है, तुम कर सकते हो। समझ गए ना? इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो फालतू के नंबर देके जाएगा, ये ध्यान रखना है। समझ गए ना? तो आज हम इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे, कोई भी उठेगा नहीं, बैठ जाओ सब, ठीक है ना? कहीं नहीं जाना। इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे, कल हम एक नए टॉपिक की ओर पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज इतना ही, जाना नहीं रे, कोई कहीं नहीं जाएगा।